वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट्स शेयर योर नॉलेज। आज मैं आपको रिवर सिस्टम में आगे पढ़ाने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अभी तक हम गंगा रिवर सिस्टम कवर कर चुके हैं, इंडस रिवर सिस्टम कवर कर चुके हैं। इसके बाद इसी सीरीज में तीसरा रिवर सिस्टम जो आता है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये रिवर सिस्टम करने के बाद हमारे जो हिमालयन रेंज की रिवर्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपना ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिवर्स ऐसी मिलती हैं जिनका हमने अब तक नाम नहीं सुना हुआ है, पर कोशिश करता हूँ कि आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और ये लेक्चर खत्म होने के बाद कम से कम आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे पाएंगे। पहले ही बताता हूँ, टॉपिक लंबा है, कम से कम 1 से लेकर सवा घंटे के बीच का ये लेक्चर होगा। तो अपने पास एक पेन एक नोटबुक रख लीजिए और जो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट डाउन करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की लेंथ कितनी है? अलग अलग सोर्स अलग अलग कहते हैं, पर इसकी जो लेंथ है वो है 3969 किलोमीटर्स, यानी कि 3969 किलोमीटर्स। और कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? तिब्बत से। ये एक ट्रांस कंट्री रिवर है। ट्रांस कंट्री मीन्स एक से ज़्यादा कंट्रीज में फ्लो करती है। ये चाइना में फ्लो करती है, तिब्बत, अब चाइना वालों ने कब्जा कर लिया तिब्बत पे, तो चाइना में फ्लो करती है। ये रहा चाइना का फ्लो, उसके बाद ये इंडिया में आ जाती है और फिर बांग्लादेश से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे केवल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, रिवर यानी कि ये रिवर जो मैंने अभी डार्क की, और उसके बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ कर देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसकी लेंथ बता दी मैंने आपको ये बता दिया कि ये ट्रांस कंट्री है और चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। इसके बाद ये वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है। 9th, ध्यान रखना, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट का मतलब जिसमें खूब सारा पानी हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई, और ये हो गई आपकी लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट रिवर हम कह सकते हैं इस टाइप की, ये पानी तो कम है पर लंबी है। हमेशा लार्ज और लॉन्ग में डिफरेंस बना के रखिएगा अपना। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है, और लेंथ वाइज भी ये छोटी रिवर नहीं है, ये बहुत लंबी रिवर है। ये 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ये एक ब्रेडेड रिवर का एग्जांपल है। ब्रेडेड रिवर मतलब क्या होती है कि एक रिवर ये चल रही है, एक रिवर चल रही है और ये अचानक से 2 पार्ट में टूट जाएगी, फिर मिल जाएगी आगे जाके, फिर टूट जाएगी, फिर मिल जाएगी आगे जाके। तो ब्रह्मपुत्र में ये चीज बहुत बार होती है। ब्रह्मपुत्र डिवाइड होती है फिर मिल जाती है, डिवाइड होती है फिर मिल जाती है। तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ब्रेडेड रिवर। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इनमें से ब्रेडेड रिवर कौन सी है। आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र इज अ एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ ब्रेडेड रिवर। अब इसका जो संस्कृत नेम है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका संस्कृत नाम है लौहित्य। ये रहा, LAUHITY। अगर मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं तो समझ जाइएगा कि कोई वो इंपॉर्टेंट चीज है और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको याद रखें। तो इसका संस्कृत नेम जो है वो लौहित्य है।
एग्जाम्स में रिवर्स के पुराने नेम, संस्कृत नेम ये पूछे जाते रहते हैं। उसके बाद कौन से ग्लेशियर से निकलती है, यहां पर थोड़ी कंट्रोवर्सी आती है, क्योंकि जो पुरानी बुक्स थी वो कहती थी कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंग से। ये चेमायुंग वही चेमायुंग ग्लेशियर है जिससे आपकी इंडस रिवर भी निकली थी। तो जो पुराने लोग थे वो कहते थे ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, पर जो अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उन्होंने ये बताया है कि ये चेमायुंग ग्लेशियर में ही एक आंगसी नाम का ग्लेशियर है, ANGSI, आंगसी। तो ये निकलती है आपके आंगसी ग्लेशियर से। तो अगर आपके एग्जाम में आंगसी ग्लेशियर ना आए तो ऑब्वियसली आप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को टिक कर दीजिएगा, पर अगर कहीं पर भी आंगसी ग्लेशियर आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वो ये पूछना चाहता है। एक्चुअली चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और आंगसी ग्लेशियर को एक चीज है जो इनके बीच में इसको सेपरेट करती है, और उसका नाम है मारियम ला। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, यहां पर लिखी हुई है मैंने, MARIAMLA। मारियम ला क्या करती है, ये मानसरोवर को आंगसी ग्लेशियर से सेपरेट करती है। ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। सारे पॉइंट फैक्ट्स के पॉइंट हैं जो हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कर रहे हैं इस टाइम पे। इसके बाद इसका जो तिब्बत में नाम है वो है यार्लंग सांगपो। टी साइलेंट होता है सांगपो का, ये जो सांगपो है इसका टी हमेशा साइलेंट होता है, तो इसको सैंगपो पढ़ते हैं, टी सैंगपो नहीं पढ़ते, सैंगपो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका तिब्बत में क्या नाम है, यार्लंग सैंगपो नाम है इसका। और सैंगपो का कोई आपसे मतलब ये आई आपकी जो तिब्बत में फ्लो कर रही है। ये केवल इतना पार्ट मैंने दिखाया आपका, इतने पार्ट में इसका नाम क्या है, यार्लंग सांगपो है। ये जो है ये आपका ये हल्का सा ऊपर एक कट मारा और अंदर घुस गई, तो यहां पर इसका नाम है यार्लंग सांगपो, इसका नाम है। तिब्बत में, इंडिया में आएंगे नाम चेंज हो जाएगा, फिर बांग्लादेश में जाएंगे फिर से नाम चेंज हो जाएगा इसका। यहां पर जो सांगपो होता है, सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफाई करने वाला, इट इज अ प्यूरिफायर। तो तिब्बत के लोग मानते हैं कि ये बड़ी पवित्र होली रिवर है जो प्यूरिफाई करती है इंसान की सोल को, इसका नाम है इसलिए वहां पे यार्लंग सांगपो रिवर। उसके बाद कंचनजंगा जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंचनजंगा जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, वो भी इसी में है। कंचनजंगा भी कहां पर है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में। वर्ल्ड की कौन सी हाईएस्ट पीक है, 3rd हाईएस्ट पीक है। ये देखो, ये है आपकी कंचनजंगा। आपको कई बार क्या होता है, हमें डायग्राम से याद रह जाता है, इसकी फोटो देख लें याद रह जाता है। तो कंचनजंगा वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक, ये भी कहां पे है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। अब ये क्या करती है, ये नॉर्थ की ओर जाती है और एक शार्प टर्न लेती है। ये देखो, ये रिवर यहां पर, यहां से तो सीधे जा रही है, ईस्टवर्ड जा रही है, और यहां पर इसने एक शार्प टर्न लिया, ये वाला टर्न। ये टर्न बहुत इंपॉर्टेंट टर्न है, और यहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। जिस जगह से एंटर करती है वहां पे बहुत एक डीप गॉज है जिसका नाम है नामचा बारवा। याद रखना इस नाम को, कौन से गॉज से जाती है, नामचा बारवा। इस गॉश से होके जाती है। इसको चाइनीज में क्या कहते हैं, यार्लंग सांगपो ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ठीक है। और यहां पर ये क्या करती है, इस जगह पे जाके ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मार गई यहां से। अब अरुणाचल में जब एंट्री मारी ब्रह्मपुत्र, ये रहा आपका नामचा परवा।
देख रहे हो आप ठीक कैसे यू टर्न ले रहा है यहाँ पे। ये आया और ये इसने यू टर्न लिया। फोटो को उल्टा कर देना जरा सा, उस साइड से फोटो खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगी। ये आपका क्या है, नामचा बरवा है, जहां से ये एक यू टर्न लेता है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाता है। अब इंडिया में मैंने आपको बता दिया अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। अब ये आ गया इंडिया का पार्ट। कितना पार्ट है इंडिया का? इंडिया में इतने टाइम तक, अब तक थी यार्लंग सांगपो, और अब ये घुस गई कहां पे? इंडिया में। इंडिया में इसके बहुत नाम चेंज होने वाले हैं, ध्यान रखना। इंडिया में इसके बहुत सारे नाम चेंज होने वाले हैं। तो सबसे पहले जब अरुणाचल में घुसती है तो इसका नाम होता है सियांग। स्पेलिंग याद रखना सियांग की, SIANG, सियांग रिवर। तो जब ये अरुणाचल के हिली एरिया में है तो इसका नाम है सिहांग। और जैसे ही ये अरुणाचल के प्लेन्स के एरिया में आती है, 20-25 किलोमीटर आगे बढ़ती है, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इतने पार्ट में इसका नाम है सियांग और उसके बाद है इसका नाम दिहांग। ये थी आपकी यार्लंग सांगपो, जो तिब्बत वाले कहते थे। अरुणाचल वालों ने क्या कहा उसको? सबसे पहले कहा सियांग, और जैसे ही प्लेन में नीचे उतर गई वैसे ही उसका नाम क्या रख दिया? दिहांग। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये एंटर करती है आसाम में। ये आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र, ये ध्यान रखना। ये आपकी है सियांग या दिहांग, जो भी आप कहना चाहते हो, ये वो रिवर है। अब क्या होता है, इसको वहां के जो नेटिव्स हैं बोडो, जिनकी लैंग्वेज भी है बोडो, आउट ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बोडो भी है। असम की 2 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आती है, एक असमीज आती है और एक बोडो आती है। एक्चुअली बीच बीच में बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा, नहीं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से, आप देख सकते हो उसको। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उन 22 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज बोडो भी है और एक असमीज भी है। तो वहां के बोडो लैंग्वेज वाले लोग इस रिवर को भुल्लम भुतूर भी कहते हैं, किसी को ब्रह्मपुत्र को। तो दिहांग भी कह दिया, सियांग भी कह दिया और भुल्लम बुतूर भी कह दिया। भुल्लम बुतूर मतलब जो गर्गलिंग साउंड करती रहती है, हल्की गड़गड़ की आवाज सी कुछ करती रहती है, इसको क्या कहते हैं? भुल्लम भुतूर। कहां वाले कहते हैं? असम के बोडो लोग कहते हैं। इसके बाद एक जगह आती है सादिया। इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए लिख रहा हूं। ये आ गया सादिया, SADIYA, सादिया। इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना। असम में एंट्री करने के थोड़ा सा बाद, 15-20 किलोमीटर के बाद, ये जगह पड़ती है सादिया। सादिया में क्या होता है, 2 रिवर इसको आके मिलती हैं, एक दिबांग और एक लोहित। ये दिबांग और लोहित, ठीक है। अब जब ये दोनों रिवर आपस में आकर मिल गई तो इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र शुरू होती है इस पॉइंट के आगे जाके। यहां तक आप उसको दिहांग दिहांग जो भी कहो, और उसके बाद उसमें मिला दो, दिहांग में क्या मिला दो? सियांग कहो, दिहांग कहो, और दिहांग में मिला दो क्या? दिबांग प्लस लोहित, बन जाएगी आपकी क्या? ब्रह्मपुत्र। इस जगह से ये रिवर ब्रह्मपुत्र बन गई, यहां से ब्रह्मपुत्र बन गई, ठीक है। और इस जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सादिया। इस सादिया को याद रखना, ठीक है। अब जब ये असम में एंटर करती है
तो ये बहुत ज़्यादा वाइड है। आपने कोई भी रिवर, अगर रिवर का डायग्राम देखा होगा तो उसमें एक रिवर का डायग्राम सिंपल सा बनाते हैं ऐसे करके, जैसे ये रिवर बना दी है इन्होंने, ये एक सिंपल लाइन खींच दी। पर अगर आप ब्रह्मपुत्र का डायग्राम देखो तो ये देखो कितनी मोटी बनाई हुई है हर जगह से। देख रहे हो ये अपने आप में बहुत मोटी बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत वाइड है। अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 20 किलोमीटर वाइड रिवर है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी रिवर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारा पानी लेके चलती है अपने साथ। पानी आता कहाँ से है? ये पूरा ऊपर जो है ये हिमालयन रेंज है और तिब्बत का प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार है, और ये जो है नीचे का इलाका है। तो ऑब्वियसली रिवर जो है वो क्या करेगी, ये नीचे का, ये आपका ये आसाम का इलाका है और ये हिमालयन रेंज है। तो ये रिवर क्या करेगी, ये यहां से जितना पानी है ये सब तिब्बत के प्लेट्यू से या चारों ओर से, इन चारों ओर से, यहां भी हिमालयन प्लेट्यू है, यहां से सब जगह से पानी जो है इसमें आना शुरू हो जाता है। जितनी रिवरें हैं सब आके इससे मिलनी शुरू हो जाती हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है। आप सोच सकते हो 20 किलोमीटर वाइड का मतलब कितनी चौड़ी ये नदी होगी। ठीक है। और असम के लोकल लोग जो होते हैं, इसका नाम रखा है असम के लोकल लोगों ने लुईत। एक्चुअली लोग इतने नाम रख देते हैं कि जो हम या आप एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कितने नाम याद करें। सियांग करें, दिहांग करें, लोहित करें, कितने नाम याद करें, पर करने पड़ेंगे। ठीक है। 3 या 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे नाम, कोई मुश्किल नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये रिवर असम में जब आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ी यहां पर देखो ये 2 पार्ट में टूट गई। मैं कह रहा था ना ब्रेडेड रिवर है, टूटेगी जुड़ेगी, टूटेगी जुड़ेगी, टूटेगी जुड़ेगी। यहां पर ये 2 पार्ट में टूट गई। किस जगह पे टूटी है? ये जगह है डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में। एक डिब्रूगढ़ पड़ता है और एक पड़ता है लखीमपुर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के, इनके बीच में ये जगह है। यहां पर ये रिवर 2 पार्ट में टूट जाती है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का, मैं आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सी आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिवर आइलैंड की। फ्रेश वाटर रिवर का आइलैंड बनाती है ये, जिसका नाम क्या है? मजूली। ठीक है, इसका नाम है ये मजूली, MAJULI। पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, कहां पर है, वहां पर जो रिवर ब्रेक होती है उसके नाम क्या हैं। तो आपको याद रखना है इसको, मजूली को। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड किस पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और अब आते हैं टूटती कैसे है। ये आया आपका मजूली, देख रहे हो आप, यहां पर रिवर 2 पार्टों में ब्रेडेड हो गई, टूट गई। अब इसमें जो नॉर्दर्न साइड है आपकी, नॉर्दर्न साइड यानी ये वाली साइड, इसको तो हम कहते हैं खैरकुटिया। और जो ये वाली साइड है, इस वाली साइड, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र चैनल। 2 पार्टों में टूट गई। जो नॉर्थ की है उसे साइड है उसे कहा खैरकुटिया, और जो साउथ की साइड है उसे कह दिया क्या? साउथ ब्रह्मपुत्र चैनल कह दिया। ये देखो, ये रहा खैरकुटिया और ब्रह्मपुत्र। और अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 100 किलोमीटर आगे जाके ये जो एरिया है टोटल, ये वाला जो आपका एरिया है, इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली है आपकी 100 किलोमीटर और विड्थ है आपकी अराउंड 10 से लेकर 20 किलोमीटर है। आप एज एन एवरेज 10 किलोमीटर मान के चलो, तो ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और ध्यान रखना कि ये चीज जो है, ये एरिया धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र रिवर इसके पानी को बहा रही है, इसकी मिट्टी को, और ये वैनिश हो रहा है।
पहले ये और बड़ा था, अब ये कम होता जा रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में आपके आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे ये पढ़ें कि मजुली आइलैंड कहाँ पर था, पर अभी ये है कहाँ पर, आसाम में है। ये मैंने आपको बता दिया, फॉर्म्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड अप्रोक्सीमेटली 100 × 12 का, और ये डिसअपियर कर रहा है। इसके बाद वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, वो भी यहीं पर ही है, आसाम में। तो दो क्वेश्चन बन गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा हो गया, मजूली, और स्मॉलेस्ट उमानंदा। ये रहा आपका उमानंदा। स्पेलिंग चाहिए तो UMANAN और DA, इसके बाद है उमानंदा। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड एंड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड बोथ आर इन आसाम, एंड द नेम ऑफ देम आर मजूली एंड उमानंदा। अब गुवाहाटी के आसपास ये क्या करती है, शिलोंग प्लेटू को क्रॉस करती है या कट करती है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत, इसकी विड्थ बहुत है, अप्रोक्सीमेट 8 से लेकर 20 किलोमीटर है। पर जब ये शिलोंग प्लेटू को कट करती है तो ये बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है। नैरो का मतलब इतना नैरो भी नहीं कि आप सोचना बिल्कुल नैरो, 1 किलोमीटर नैरो, लगभग 1 किलोमीटर इसकी विड्थ रह जाती है। और ये जगह जो होती है, ये बहुत ही अच्छी जगह है किस चीज़ के लिए, फाइटिंग के लिए। अगर आपको लड़ना है तो आप 20 किलोमीटर विड्थ वाली रिवर के आसपास लड़ना पसंद नहीं करेंगे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बिल्कुल पतली सी नदी, ये। ठीक है, तो आपकी जो बहुत फेमस एक लड़ाई हुई थी मुगल्स वर्सेस अहोम की, ये भी इसी जगह पे हुई थी। कहाँ पे, जहाँ पे आपका क्या है, जब ये गुवाहाटी के आसपास शिलोंग प्लेटू को कट करती है। ठीक है, और इंडिया का फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज भी यहीं पर बना हुआ है। इसी जगह पे वर्ल्ड का फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज बना हुआ है। आपकी रेल भी उस ब्रिज से जाती है और रोड भी उस ब्रिज पे है, बस गाड़ियां भी उस ब्रिज पे चलती हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो बहुत आसान है। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर ये एक साउथ टर्न लेती है और इंडिया से एग्जिट कर जाती है इसके आगे। ये रहा, यहां पर इसने लिया एक साउथ टर्न, और ये डोगरी नाम की जगह आती है, यहां से ये इंडिया से एग्जिट कर जाती है, ब्रह्मपुत्र। तो यालंग सांगपो आई, दिहांग सियांग, उसके बाद लुइत, ब्रह्मपुत्रा बन गई। ये दोनों रिवर मिलने के बाद आगे बढ़ी, आगे जाके मजूली आइलैंड आया, उमानंदा आया, और डोगरी में इसने क्या किया, इंडिया को छोड़ दिया और कहां चली गई, ये बांग्लादेश में एंटर कर गई। अब ये रहा आपका डोगरी। इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डोगरी के बाद आगे क्या होता है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो सबसे पहले क्या होता है, इसका नामकरण हो जाता है, नाम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने चेंज किया, यालंग सांगपो का नाम सियांग किया, दिहांग किया, तो बांग्लादेश वाले भी करेंगे। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया जमुना। यमुना नहीं, जमुना, ध्यान रखना। यमुना इंडिया में फ्लो करती है, यमुनोत्री से निकलती है। अगर नहीं पढ़ा तो गंगा रिवर सिस्टम मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है, जमुना होता है। अब ये बांग्लादेश के अंदर एंटर कर गई, इसका नामकरण हो गया जमुना। और कहां से एंटर की, डोगरी से एंटर की। उसके बाद एक रिवर आती है तीस्ता रिवर। ये कहां से निकलती है, सिक्किम से निकल के आ रही है ये रिवर, तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर आके इसमें मिल जाती है। तीस्ता रिवर में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। तीस्ता रिवर के पानी को लेके इंडिया और बांग्लादेश आपस में लड़ रहे हैं पिछले 15-20 साल से, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है।
ये आई आपकी तीस्ता रिवर। कहाँ से आई? सिक्किम से आई। मिल गई आके किसको? ब्रह्मपुत्र, जो अब बन चुकी है जमुना। उसके बाद ये क्या होता है, जब ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है तो ये जमुना आगे बढ़ती है, ब्रह्मपुत्र अब जमुना होगी, तो ये दो पार्ट में टूट जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी तो नहीं कहेंगे, पर दो पार्ट में टूट जाती है। एक तो ये रही आपकी, और दूसरी सीधे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। अब जमुना क्या करती है, ये जो मेन पार्ट इसका जो जा रहा है, इसका मेन पार्ट जो जा रहा है, ये जाके मिलेगा इंडिया से आने वाली गंगा, जिसका इन्होंने नामकरण चेंज करके कर दिया है पद्मा। इसको कहां मिलती है? गोलंडू घाट पे मिलती है। कहां पे मिलती है? गोलंडू घाट पे मिलती है। और जो ये दूसरा पार्ट इसका कटा था, ये इसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ये जाके मिल जाती है मेघना से। ये मेघना आ रही है इधर से, ये मिल जाती है मेघना से। तो दो पार्ट हुए। यहां पर समझा देता हूं आपको अलग से। ये ब्रह्मपुत्र एंटर की अंदर, इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है। ये तो मेन पार्ट है इसका। मेन पार्ट क्या हुआ, ये इधर इंडिया से आ रही थी गंगा, जिसको उन्होंने कहा पद्मा, और ये आपस में आके मिलके कहां पे? गोलुंडू घाट पे। और ये जो दूसरा पार्ट हुआ था ब्रह्मपुत्र का, ये वाला पार्ट इधर से आ रही थी मेघना, और ये आगे जाके इसमें ही मिल गई मेघना से। ये ढाका के आसपास है ये जगह। ठीक है। अभी डायग्राम करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये चीज, कोई बड़ा नहीं, इशू नहीं है। ये देखो, ये कौन कौन सी मिलनी है? पद्मा एंड जमुना या ब्रह्मपुत्र। अब मैं जमुना बार बार नहीं कहूंगा, ब्रह्मपुत्र कहूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारी जो गंगा आ रही है, जो इनको पद्मा बन गई गंगा, और ब्रह्मपुत्र कहां मिल गई? गोलुंडू घाट पे आपस में जाकर मिल गई। और जो ओल्ड ब्रह्मपुत्र थी, जो दूसरा पार्ट कटा था आपका, ये वाला पार्ट कटा था, ये जाकर मिला किससे? आपकी मेघना से। कहां पे मिला? ढाका के आसपास मिल जाता है ये। और पद्मा और मेघना आखिरी में जाके क्या होता है? ये जो पद्मा है और ये जो मेघना है, ब्रह्मपुत्र जहां आपकी गंगा से जाकर मिली, उसके बाद वो गंगा नहीं रही, ब्रह्मपुत्र नहीं रही, वो बन गई क्या? पद्मा बन गई। और अब ये पद्मा और मेघना मिलती हैं कहां पर जाकर? चांदपुर पे जाके। ये जगह रही आपकी चांदपुर पे जाके, और इसका नाम इसके बाद हो जाएगा मेघना। और ये कहां पर जाके मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। आपको अब मैं हल्का सा एक डायग्राम यहां पे बना देता हूं अपने आप आपको क्लियर करने के लिए। ये हमारी गंगा माता आ रही है, ठीक है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र जी आ रही है। गंगा माता और ब्रह्मपुत्र जी मिली। ये मिलने से पहले यहां से ऊपर से आई तीस्ता नदी सिक्किम से, और जो ब्रह्मपुत्र थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है। ये पार्ट तो जाके मिल गया था गंगा से, और जो ये दूसरा पार्ट ओल्ड ब्रह्मपुत्र था, ये जाकर मिल गया मेघना से। ये है मेघना। और ये मेघना फाइनली आई और पद्मा के साथ, ये अपनी गंगा के साथ मिली, और यहां से इसका नाम हो गया क्या? मेघना। अगर यहां पे हल्का सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो गंगा रिवर सिस्टम देख लेना, एक बार वीडियो डाला हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। अब मेघना क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में जाके एंड करती है, जहां पर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। देख लो, वर्ल्ड के लार्जेस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। मजूली आइलैंड आ गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी आ गया, सुंदरबन डेल्टा आ गया। सुंदरबन डेल्टा और किस चीज के लिए फेमस है? एक और चीज के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है अपने। तो 1987 में इसको क्या किया हमने? वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। ये फेमस किसके लिए? अपने टाइगर्स के लिए फेमस है, एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड हेरिटेज साइट? एक तो टाइगर्स के लिए, इन्हीं टाइगर्स को बंगाल में बंगाल टाइगर्स भी कहते हैं, टाइगर्स के लिए। और दूसरा मैनग्रोव ट्रीज के लिए,
मैनग्रोव ट्रीज। मैनग्रोव ट्रीज कुछ नहीं होते, थोड़ा दलदल में जो ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ थोड़ी सी पानी से ऊपर रहती है उनको मैनग्रोव ट्रीज कहते हैं। ये इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक ये आपकी केवल ब्रह्मपुत्रा का पाथ था, ठीक है, जहां इसके लगातार नाम चेंज होते चले गए। कैसे नाम चेंज होते चले गए, एक बार आपको हल्का सा बता देता हूं। ये रहा आपका यारलंग सांगपो यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका सिहांग दिहांग। उसके बाद क्या हो गया यहां तक, जब ये गया तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यहां पर लुइत भी कहते हैं बीच ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ब्रह्मपुत्र अंदर घुसी, जब गंगा आके मिल गई तो इसका नाम हो गया पद्मा, और जब मेघना आके मिल गई तो इसका नाम हो गया मेघना, और फाइनली ये कहां ड्रेन कर गई, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर गई। होप करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक हमने पढ़ा कि जो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है कहाँ से ओरिजिन होती है, क्या पाथ लेती है, और आखिरी में बे ऑफ बंगाल में कैसे जाके मिलती है। अब आगे हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज को पढ़ेंगे, जो भी इसमें आकर मिल रही हैं, जो भी इसकी सहायक नदीज हैं, वो सब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे जो आपने 90% जगह पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि ये शुरू करते हैं इंडिया से, पर जो हमारी ब्रह्मपुत्र है यालम सांगपो, ये तिब्बत में होकर भी फ्लो करती है, जहां पर इसके 3 जो हैं ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ये हमारी यालम सांगपो आ रही है यहां तक, अरुणाचल तक। तो क्यों ना उन 3 को भी पढ़ लें, क्योंकि आज की डेट में पता नहीं है कि हमसे कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और 90% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है जहां की हम उम्मीद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आती है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र में यालम सांगपो की। अब जो ये यालम सांगपो जो आपकी चाइना में फ्लो कर रही है, तिब्बत में फ्लो कर रही है, ये इसकी जो लेंथ है वो है 2840 किलोमीटर्स। मतलब जहां से इसका ओरिजिन होता है आकाशी ग्लेशियर से, वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने तक 2840 किलोमीटर्स का पाथ ट्रेवल करती है। अब इसमें कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है राका सैंगपो। राका, और मैंने आपको बोला है सैंगपो में हमेशा टी जो होता है आपका वो साइलेंट होता है, इस टी को नहीं पढ़ते आप, तो केवल बाद का पढ़ते हैं, तो इसका नाम वैसे होता है राका टी सैंगपो, पर हम इस टी को नहीं पढ़ेंगे। तो पहली इसकी ट्रिब्यूटरी जो मेजर राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट से केवल एक ही आएगी, वो है राका सैंगपो। ध्यान रखिएगा, ये आई आपकी राका सैंगपो, यहां से आई, राइट से आई, देखो ये इसका पाथ है, रिवर का ये पाथ है, ये पाथ है, और जो राइट से आके मिलेगी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी। तो इसकी जो पहली राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, राका सैंगपो। उसके बाद जो दूसरी रिवर आती है, जो इंपॉर्टेंट रिवर यहां पे आके मिलती है, वो है लहासा रिवर। ये लहासा सिटी के से भी होकर निकलती है, तिब्बत में एक लहासा सिटी है, उससे होकर भी निकलती है, इसलिए इसका नाम जो है लहासा रिवर रखा गया है, और इसकी लेंथ है आपकी 450 किलोमीटर, लहासा रिवर। और बहुत ध्यान रखना कि इसके किनारे एक सिटी भी है तिब्बत में, लहासा नाम का, तो उसी के नाम पे इस रिवर का नाम पड़ा लहासा रिवर। ये आई आपकी लहासा रिवर। ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि बाएं हाथ से आने वाली सहायक नदी है, ये आपकी आई लहासा रिवर। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप।
पहली आई आपकी राका सैंगपो और दूसरी आई लहासा रिवर। रिवर बहुत आके मिलती हैं, पर हम इसमें मेजर रिवर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद इस लासा सैंगपो, ये जो लासा रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो इसका ओरिजिन होता है न्याचेन तांगा माउंटेन्स में। ठीक है, ये रहा आपका न्याचेन तांगा माउंटेन्स में। और जो लहासा सिटी है, जो मैं कह रहा हूं आपको, यहां कहीं पे पड़ती है, इस जगह पे लहासा सिटी पड़ती है। तो लहासा सिटी का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा है। इसके बाद जो तीसरी मेन रिवर है जो इसमें आके मिलती है वो है न्यांग रिवर। न्यांग रिवर भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये आई आपकी न्यांग रिवर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 307 किलोमीटर। और इसका ओरिजिन कहां से होता है? हमेशा ध्यान रखना, चाइनीज नेम है तो बोलने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, पर आप तोड़ के पढ़ लेना। चो मूली एंगला, चो मूली एंगला, यहां से आपका क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है। रिवर का ओरिजिन अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप एक दो बार इस वर्ड को पढ़ लेंगे, आपके नोट्स में लिखा रहेगा चो मूली एंगला, तो आपको ये याद होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। ये जो आपकी यालम सांगपो है, इसकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है न्यांग रिवर, इसीलिए ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने कहा था ना केवल इंपॉर्टेंट रिवर पढ़ेंगे, तो ये इसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है किसकी? यालम सांगपो की। तो इसके साथ हमारी जो चाइना की जो मेन रिवर थी वो खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं जो किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो यालम सांगपो थी, ये जब इंडिया में एंटर हुई, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इंडिया में एंटर करते ही आपकी ब्रह्मपुत्र नहीं बनी। इसमें दो तीन रिवर मिलती हैं, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जब अरुणाचल के पहाड़ी इलाके में या हिली एरिया में ये एंटर करती है तो इसका नाम वहां पर होता है सियांग। और उसके बाद जब ये वहीं से प्लेन्स में आती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। सियांग और दिहांग। राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें ये अरुणाचल प्रदेश में कहां से एंटर की थी? मैंने आपको शायद उसकी फोटो भी दिखाई थी, नामचा बरवा में एंटर की थी। ठीक है, इसको सियांग या दिहांग कहते हैं। सियांग कहते हैं इसको हिली एरिया में, और दिहांग कहते हैं इसको प्लेन्स में। अब इसमें जो पहली रिवर आकर मिल रही है वो मिल रही है दिबांग। ये क्या थी? दिहांग थी, दिहांग थी। और इसमें आकर कौन सी मिल रही है? दी बांग मिल रही है। ये ध्यान रखना, इसमें कौन सी रिवर आके मिल रही है? दिबांग आके मिल रही है आपकी। अब दिबांग की लेंथ जो है वो 195 किलोमीटर है, और इसको वहां के लोकल लोग जो हैं वो सिकंग भी कहते हैं। ये बड़ा ढूंढी हुई चीजें हैं मेरी, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें कि दिबांग को सिकंग भी कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं ये चीज कि वहां के नेटिव्स जो हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको सिकंग भी कहते हैं वहां के लोकल लोग। अब ये आई आपकी कौन सी? दिबांग नदी। ठीक है, मिलेंगी कहां पे? सबकी सब आपको जब मैंने ब्रह्मपुत्र का पाठ पढ़ा था, सादिया में जाके मिलती हैं, जो असम में है। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है? दिबांग नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तो दिबांग नदी का ओरिजिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मिसमी हिल्स से।
मिशमी हिल्स से होता है। ये अरुणाचल प्रदेश में एक पास पड़ता है, केया पास। ये उसके पास ये जगह है जहां से इसका ओरिजिन हुआ। ये आ गई आपकी दिबांग नदी। ठीक है, कौन सी नदी आ रही थी? सियांग आ रही थी। ये आ रही थी आपकी सियांग। और पहली कौन सी नदी आकर मिल गई आपकी इसमें? दिबांग नदी आके मिल गई। कहां से निकली दिबांग? मिसमी हिल से निकली। और जो कहां पर है? किया पास के पास में है। इतना क्लियर हो गया है। अब अगली नदी को भी इससे मिलाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में एक चीज और है कि एक जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, निजाम घाट। तो निजाम घाट और सादिया के बीच में, यहां कहीं पे निजाम घाट पड़ता है इस जगह पे। निजाम घाट और सादिया के बीच में इसका जो ग्रेडियंट है, जो इसका स्लोप है, वो बहुत ही स्टीप स्लोप है, बहुत ही तेज है। तो बहुत वाइड है, 4 से लेके 4 से लेके 9 किलोमीटर वाइड है और ब्रेडेड तरीके से बहती है। ये इसका ब्रेडेड तरीका। ये रिवर आ रही है, 2 हिस्सों में टूट गई, फिर आगे गई, फिर 2 हिस्सों में टूट गई। तो ब्रेडेड रिवर का तरीके से ये चलती है और बहुत ही ज्यादा फ्लो में आती है। क्यों क्यों आती है? क्योंकि यहाँ ये है हिमालयन रीजन। अरुणाचल में क्या आता है? हिमालयन रीजन आ जाता है। और यहाँ से ये आ रही है कहाँ? प्लेन्स की ओर आ रही है। तो ग्रेडियंट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और जब ग्रेडियंट ज्यादा मिल जाएगा, स्लोप ज्यादा मिल जाएगा किसी भी चीज को, तो उसके बहने की वेलोसिटी अपने आप ही इंक्रीज कर दी जाती है। अब हमने क्या किया इसके लिए? हमने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए दिबांग पे एक डैम बना दिया। ये प्रपोज डैम है, अभी ये बना नहीं है, ध्यान रखना। जिस दिन बन जाएगा उस दिन की कहानी अलग है। क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है, ये एरिया में बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है। तो हमने इस पे क्या प्रपोज किया हुआ है? एक दिबांग डैम प्रपोज किया हुआ है जो 288 मीटर हाइट का है। अब आप समझ जाएंगे, अगर ये इंडिया में बन गया तो शायद इंडिया का हाईएस्ट डैम बन जाएगा। और जिससे हम कोशिश करेंगे कि 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। इस डैम को बनाने का पर्पस क्या है कि ये जो फ्लडिंग होती है इसको कंट्रोल करना, प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो एक साइड में बेनिफिट हमेशा रहता ही है। अब क्या होता है, ये दिबांग नदी जो होती है ये सबसे पहले मिलती है लोहित में आकर। ठीक है, और कहां पर आकर मिलती है? डिब्रू के आसपास। डिब्रू एक प्लेस है, वहां पर आकर मिलती है। और एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये सेंचुरी कौन से रिवर के पास है। तो शेखोवा सेंचुरी जो है ये कौन से रिवर के किनारे आती है? आपकी दिबांग रिवर के किनारे आती है। ठीक है, नियर डिब्रू टाउन। टाउन का नाम क्या है? डिब्रू टाउन, DIBRU, डिब्रू टाउन के आसपास। आराम से चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर समझ के चलेंगे आगे। अब सादिया आसाम में एंटर करती है, जहां पर लोहित आकर इससे मिलती है। लोहित कहां कहां फ्लो करती है? लोहित ये आ रही है आपकी, इधर से आ रही है लोहित, ये इस साइड से लोहित आपकी आ रही है। ठीक है, लोहित तिब्बत में फ्लो करती है। तिब्बत को आप चाइना कह सकते हो, चाइना में फ्लो करती है और इंडिया में फ्लो करती है। और अगर आप देखें तो लोहित की एक नदी से नहीं बनी है, लोहित जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। ये आपकी लोहित आ रही है। इस डायग्राम में आगे अगर हम और पीछे जाएं तो 2 रिवर आएंगी जो आपस में मिलेंगी। ये इस टाइप से 2 रिवर आएंगी, ये आपस में मिलेंगी और ये लोहित रिवर को मिलाएंगी और ये जाकर सादिया में जाकर किससे मिल जाएगी? एक सियांग से मिल जाएगी और एक दिबांग से मिल जाएगी। ये 2 नदियां कौन है? मैं आपको बोल सकता हूं कि 90% लेक्चर्स और वीडियो जो आपने देखे होंगे उसमें इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा। तो एक तो है कांगड़ा कारपो चू रिवर, ये है कांगड़ा कारपो पू चू रिवर। चाइनीज नेम में हमें बोलने में हमेशा दिक्कत होगी। और ये कौन सी रेंज से निकलता है? कांगरी कारपो रेंज से निकलता है ये रिवर। पहली रिवर है ये, और दूसरी रिवर है
जायल छू रिवर, ये दो रिवर आपस में मिलती हैं और ये बनाती हैं आपकी कौन सी रिवर को? लोहित रिवर को बनाती है। और ये लोहित रिवर कहां पर आकर मिल जाएगी? आखिरी में आके इस पॉइंट पे आकर मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? सादिया। और सादिया से हमारी रिवर क्या हो जाएगी? जिसको हम सियांग कह रहे हैं या दिहांग कह रहे हैं, वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, ये सादिया में आके मिलती है। अब ये जो दो रिवर थी आपकी, ये जो मैंने आपको कही थी, ये कांगड़ा कापुछू रिवर और दूसरी जायलछू रिवर, ये कहां पर मिलती हैं? नीमा में आके मिलती हैं। ये उस जगह का नाम जहां पर आकर ये लोहित नदी की शुरुआत होती है वो है नीमा। और ये इंडिया में नहीं है, ये जगह तिब्बत में है। ठीक है, नीमा में जाके मिलती हैं और यहां से हमारी लोहित नदी की शुरुआत हो जाती है। अब जो हमारी लोहित नदी है, इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो लोहित नदी की जो रिवर है, इसका जो कलर है वो रेड है। रेड है, ठीक है। तो इसे ब्लडी रिवर भी कहते हैं, रिवर ऑफ ब्लड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक एसिड मिलता है। एसिड क्या होता है? LATERIC। ये इसमें ये वाली सॉइल मिलती है। और ये सॉइल जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोहित रिवर का कलर रेड क्यों है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि इसमें लैट्रिक सॉइल मिलती है जिसका कलर क्या है? मेरा रेड कलर है। और इसी चक्कर में जो लोहित रिवर है उसका कलर भी रेड है। इसलिए बहुत सारे लोग इसे रिवर ऑफ ब्लड भी कहते हैं। खूनी नदी, खतरनाक नाम है ना, खूनी नदी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज बनाया हुआ है इस जगह पे। एक जगह है सादिया और दूसरी जगह है आपकी, ये जो जगह है ये है ढोला, DHOLA। इसे कहते हैं ढोला सादिया ब्रिज, जिसका नाम बाद में बदल के भूपेन हजारिका ब्रिज भी रख दिया गया है। भूपेन हजारिका आपको मालूम होगा, हमारे बहुत ही अच्छे एक फोक सिंगर थे। फोक नहीं कहूंगा, मतलब उनके अपने सिंगर थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो उनके नाम पर इस ब्रिज का नाम रख दिया गया भूपेन हजारिका ब्रिज। ये दो स्टेट्स को मिलाता है, एक इधर से मिलाता है अरुणाचल को और इधर से मिलाता है आसाम को। तो अरुणाचल और आसाम के बीच में कौन सा ब्रिज है? सादिया ढोला ब्रिज। और बहुत ही बड़ा ब्रिज है, 9.15 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है ये। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना लंबा ब्रिज है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट, यही ब्रिज जो इंडिया का लॉन्गेस्ट बीम ब्रिज है। बीम से बना हुआ ब्रिज जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट है। इसलिए ढोला सादिया या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज को याद रखना। लोहित नदी पे बना है, 9.15 किलोमीटर लंबा है और इंडिया का लॉन्गेस्ट बीम ब्रिज भी है। अब इसी लोहित नदी के किनारे एक जो है परशुराम कुंड है। परशुराम जी को जानते हो ना, जिनको बहुत गुस्सा आता था। परशु की स्पेलिंग क्या होगी? यही होगी शायद, परशुराम जी। ठीक है, परशुराम जी, इनको बहुत गुस्सा आता था, ये सीधे श्राप दे देते थे। भगवान राम ने इन्हीं का धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ा था, तब ये भगवान जी से भी लड़ने पहुंच गए थे। तो यहीं पर इसी लोहित नदी के किनारे परशुराम कुंड भी है।
कुंड, जहां पर बहुत सारे लोग बैसाखी में नहाने के लिए जाते हैं। तो एक ये रिलीजियस प्लेस भी है। तो लोहित नदी की इंपॉर्टेंस आपको मालूम चल गई। सबसे पहले दो रिवर से मिलकर बनी है जो तिब्बत में है। आके कहाँ पे मिलती है? नीमा पे मिलती है। बहुत छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। नीमा पे मिलती है। उसके बाद इसमें एक सॉइल पाई जाती है, लैट्रिक सॉइल पाई जाती है, जिसके कारण इसका कलर जो है वो ब्लड रेड होता है। इसमें परशुराम कुंड है। इसमें भूपेन हजारिका ब्रिज है या फिर ढोला सादिया ब्रिज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। यही सब लोहित रिवर में इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस सिस्टम को, जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था, यहां तक कर लिया। और अब हम एंटर कर चुके हैं इसके बाद आसाम में। ये जो सादिया नाम की जगह है, ये कहां पर है? ये आसाम में है। तो अब जब हम आसाम में एंटर कर गए हैं तो आसाम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम, आसाम लिखा हुआ है, ये आपको इंडिया में आ गया। तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है बूढ़ी दिहिंग। क्या आती है? बूढ़ी दिहिंग। देखो यहां तक तो आप कर चुके हो, इस जगह तक। सादिया में मिली सियांग या दिहांग, जो कि आपकी क्या थी? ब्रह्मपुत्र अपना यालंग थी। उसके बाद उसमें आकर मिली कौन सी? दिबांग और लोहित नदी। अब लोहित के बाद असम के अंदर जो आकर मिल रही है वो पहली रिवर आकर मिल रही है बूढ़ी दिहिंग रिवर। बूढ़ी दिहिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसको दिहिंग भी कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो है 380 किलोमीटर्स। बड़ी लंबी, मतलब अच्छी खासी लंबी रिवर है। ये आ गई आपकी बूढ़ी दिहिंग, देख रहे हो। अब नाम बूढ़ी दिहिंग है तो मिलेगी जिस पॉइंट पे, उसको क्या कहेंगे? आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, दिखा देंगे आपको। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है अरुणाचल प्रदेश की पटकाई हिल्स से। याद रखना, रिवर्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है। और मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, आप देख रहे हो कि मैं एक साइड से रिवर को कवर कर रहा हूं, ताकि आप लिखना चाहें तो लिख लें। और मैं चाहता हूं कि आप लिखकर अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। तो ये जो हमारी बूढ़ी दिहिंग थी, ये इसका ओरिजिन होता है आपका पटकाई हिल्स, अरुणाचल प्रदेश से। और ब्रह्मपुत्र को मिलती है दिहिंग, मिलती है दिहिंग मुख में। नाम क्या है? दिहिंग। और मिल कहां रही है? ये आ गया आपका दिहिंग मुख, ठीक है। याद करने के लिए बहुत आसान है, बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग, और मिल कहां रही है? दिहिंग मुख पे। और निकली कहां से? पटकाई हिल्स से निकली। अब ये क्या करती है? बहुत सारी ऑक्सबॉक्स लेक्स बनाती है इस एरिया में। ऑक्सबॉक्स लेक्स क्या होती हैं आपकी? जब कोई रिवर फ्लो करती है ना, तो अपने अगल बगल छोटी छोटी, ये इस टाइप की रिवर, ये अपने किनारे छोटी छोटी लेक्स बना देती है, ऑक्सबॉक्स लेक्स। इनको हम कहते हैं ऑक्सबॉक्स लेक्स बना देती हैं इस एरिया में। तो बूढ़ी दिहिंग इसलिए भी थोड़ी सी फेमस है। अब इसके बाद जो अगली लेक आ रही है, रिवर आ रही है, वो है दिखौ रिवर। कहाँ है दिखौ रिवर? ये आ गई आपकी दिखौ रिवर। देख रहे हो ये माजुली आइलैंड जो है, ये आपका माजुली आइलैंड था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड था। ये ठीक उससे पहले जाकर मिलती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन जो है असम से ही होता है, और मिलती भी है असम में ही, ब्रह्मपुत्र में जाकर है। इसका ओरिजिन होता है झुनबोटो डिस्ट्रिक्ट, आसाम में, यहां पर। और मिली भी कहां पे? आसाम में ही जाकर मिल गई, दिखो।
और इसका भी जहां मिलेगी उसका भी नाम लिखना, बड़ा अच्छा नाम मिलेगा आपको, याद करने में आसानी रहेगी। ब्रह्मपुत्र को कहां जाके मिलेगी? दिखो मिलेगी, दिखो मुख पे। दिहिंग मिली, दिहिंग मुख पे। दिखो मिली, दिखो मुख पे। ये रही, देखो दिहिंग थी, ये मिली दिहिंग मुख पे। दिखो थी, ये मिली दिखो मुख पे। ठीक है, इसलिए इनको याद करने की टेंशन नहीं है, केवल ओरिजिन याद करना जरूरी है। जुन्ही बोटो डिस्ट्रिक्ट, आसाम। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और रिवर आकर मिलती है इसमें, इसे कहते हैं सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर, इसकी लेंथ कितनी है? 442 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये आई आपकी सुबनसिरी रिवर, ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। देखो यहां पे दो पार्ट में टूट गई थी आपकी, कहां गया हमारा पेन? ये रहा। यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र दो पार्ट में टूट गई थी, ये खैर कुटिया वाली साइड थी, तो ये खैर कुटिया वाली साइड पे जाकर मिल रही है। कौन सी? सुबनसिरी रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगा आपको। निकलती कहां से? इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से। देखो इंडिया से नहीं निकल रही है, निकल कहां से रही है? ये निकल रही है तिब्बत से निकल रही है, और तिब्बत से ये आती है अरुणाचल में। पहले अरुणाचल में आती है और उसके बाद आती है ये आसाम में। और आसाम में किस साइड पे मिलती है? खैर कुटिया वाली साइड में जाके मिल जाती है। किससे? ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। अब इसका ओरिजिन जो है वो हिमालय में नियर माउंट कोरम है, और इसका जो नाम का जो निकाला गया है, क्या? सुबनश्री, ये निकाला गया है स्वर्ण से। SWARN, स्वर्ण। स्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण हिंदी में कहते हैं सोने को। तो इस नदी की मिट्टी में सोने के पार्टिकल्स मिलते हैं, तो लोग जाते हैं, छानते हैं, निकालते हैं। पर ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि कल आप भी एक छन्नी और एक अपना टिकट कटवा के वहां पहुंच जाओ कि चलो भैया हम क्या निकालेंगे? सोना निकालेंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा प्रोसेस है, बहुत मेहनत का प्रोसेस है, और तब जाके सोना निकलता है। पर सुबनसिरी में ध्यान रखना कि ये गोल्ड रिवर भी है। इसमें इंडिया में ये वो रिवर है जिसमें गोल्ड भी मिलता है। कहां से निकलती है? माउंट कोरम से निकलती है, तिब्बत में है, हिमालयन रेंज में। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, फिर ये चाइनीज नेम आ गया, आपको बोलने और पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, कि दो रिवर्स हैं, एक है च्युआल छू और एक है तसारी छू। तयालसू छू और तसारी छू, ये दोनों रिवर आपस में मिलती हैं अरुणाचल में आकर। यहां पर ये रहा आपका गैलेंसियाक, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, ये यहां पे आकर ये दो रिवर, ये और ये आकर मिली हैं अरुणाचल में, गैंगसेक में आके। और यहां से हम कहते हैं सुबनसिरी की शुरुआत होती है, इस जगह से। और इनमें से जो ये तसारी छू है, एक टी हमेशा साइलेंट रहता है तो ध्यान रखना, सारी छू कह लो इसको हम मेन रिवर मानते हैं, मतलब मेन ट्रिब्यूटरी ये है। और जो छियाल छू है, ये जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो यहां तक 3 रिवर हो गई आपकी। कौन कौन सी रिवर होगी आपकी? एक तो होगी बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग, कहां मिलती थी? दिहिंग मुख पे मिलती थी। दूसरी थी दिखो रिवर, ये कहां मिलती थी? दिखो मुख पे मिलती थी। और अब आ जाएगी तीसरी रिवर। ठीक है, ये कहां? अब ये ध्यान रखना कि ये रिवर अरुणाचल में, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अरुणाचल में 2 माउंटेन्स रेंज है यहां पर, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। एक माउंटेन रेंज का नाम है डाफला,
DAFLA, दाफला। और दूसरी रेंज है मीरी। ये इन दो माउंटेन रेंज के बीच में से हमारी जो रिवर है सुबनसिरी, ये फ्लो करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दाफला और मीरी रेंज को, माउंटेन्स को, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से बोला, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। और मिलती कहां पर आके, जमुई घाट में। ये नाम थोड़ा सा अलग आ गया, नहीं तो दिखोगा, दिखोमुख आसान था, आपने बड़ी आसानी से दिखो से याद कर लिया दिखोमुख, आपका दिहिंग से याद कर लिया दिहिंगमुख। पर ये क्या था, जमुई घाट। यहाँ पे जो जमूरा होता है बंदर नचाने वाला, उससे याद रखना, जमूरे से जमुई घाट, बंदर को नचा रहा है और सोना कमा रहा है सुबनसिरी रिवर से, ठीक है। तो ये रिवर्स थी जो यहां पर आकर मिली। अब हम इस रेंज तक पहुंच चुके हैं, यहां तक, ठीक है। अब इसमें आगे रिवर मिलाएंगे। तो अब तक हमने सियांग कर ली, दिबांग कर ली, लोहित कर ली, बूढ़ी दिहिंग कर ली, दिखो कर ली और सुबनसिरी कर ली, ये सब कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये रिवर्स हैं जो मेन आती है। पहली आती है आपकी धनश्री, धनश्री रिवर। ये कितनी, 352 किलोमीटर लॉन्ग है, 352 किलोमीटर लॉन्ग है। आपको मैं एक चीज बोलूंगा, ध्यान रखना, डाटा जो है ना, अगर कहीं पर मिल रहा है तो नोट डाउन कर लो, फ्री है। क्योंकि अगर आप अपने आप सर्च करोगे ये 352 किलोमीटर ढूंढने के लिए, तो कम से कम आपके 5 मिनट वेस्ट होने वाले हैं। ऑब्वियसली गूगल खोलोगे, गूगल करोगे, 5 मिनट जाएंगे जाएंगे। पर कहीं पर अगर आपको रेडीमेड मिल रहा है तो आप इसको ले लो। तो क्योंकि लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लो। ये रिवर कहां कहां फ्लो करती है, ये रिवर फ्लो करती है आसाम और नागालैंड में। ओरिजिन कहां से होता है इसका, नागालैंड से होता है, और फ्लो फिर जाती कहां पे है, ये आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये आई आपकी धनश्री रिवर, देख रहे हो, ये हमारे मजूली आइलैंड के बाद पड़ रही है। मजूली आइलैंड तक की रिवर करवा गई थी, अब मजूली आइलैंड के बाद की रिवर। तो सबसे पहले रिवर कौन सी थी, धनश्री। ऊपर से कौन सी आई थी, ये जो ऊपर से आई थी ये क्या आई थी, स्वर्णश्री। ये कौन सी है, धनश्री। बैटरी भी कम है भाई, देखें लंबा लेक्चर है, कब तक हमारी बैटरी हमारा साथ देती है। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है, इसका ओरिजिन होता है लाइसांग पीक, नागालैंड से। बताया मैंने आपको, नागालैंड से ओरिजिन होता है इसका। नागालैंड में भी कहां से, लाइसांग पीक, नागालैंड से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस में आता रहता है एग्जाम्स में। इसके एक साइड में तो धनश्री रिजर्व फॉरेस्ट है एक साइड में, और दूसरे टाइप साइड में इंटकी नेशनल पार्क है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धनश्री रिवर जो है किस किस के बीच में फ्लो करती है। तो ध्यान रखना, एक तो है इंटकी नेशनल पार्क और दूसरा है धनश्री रिजर्व फॉरेस्ट। धनश्री रिवर इन दोनों के बीच से फ्लो करती है। कहां पे जाके मिलती है, मजूली आइलैंड के बाद में जाके मिलती है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट रिवर है वो है आपकी कोलोंगो रिवर, ठीक है। लेंथ जैसा मैंने आपको बोला, नोट डाउन कर लेना, अगर चाहो तो गूगल में सर्च करोगे तो कर लेना। 250 किलोमीटर लंबी है। और कोलोंग, कुछ लोग इसे कोलोंग कहते हैं, कुछ लोग इसे कैलांग कहते हैं। ये एक एना ब्रांच है किसकी,
अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर की, मैंने कहा था ब्रेडेड रिवर फिर से डिवाइड करती है यहां पर, सॉरी ये डिवाइड करती है यहां पर, वापस आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये कोलंब रिवर है, एक एना ब्रांच है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि डिवाइड करती है फ्रॉम नागौन डिस्ट्रिक्ट, स्पेलिंग NAGAON, नागौन डिस्ट्रिक्ट से, और वापस क्या करती है कोलोंगपार डिस्ट्रिक्ट जो गुवाहाटी के आसपास है, यहां कोलोंगपार ये लिखा हुआ है, यहां पर आकर वापस ज्वाइन कर जाती है आपकी कौन सी रिवर, कोलोंग रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर है, ध्यान रखना। ब्रेक करती है, अभी ब्रेडेड पहले एक बार बना था यहां पर, इस जगह पे क्या बन गई थी हमारा, मजूली आइलैंड, और दूसरा यहां पर हुआ जहां पर कोलोंग रिवर टूटी। अब इस कोलोंग रिवर में भी एक इंपॉर्टेंट रिवर आके मिल जाएगी, आ जाएंगे तो ठीक है। और ध्यान रखना ये जो है वन ऑफ द पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया है, वन ऑफ द 71 पॉल्यूटेड रिवर की जो लिस्ट निकली थी उसमें इस रिवर का भी नाम था। क्यों? वही बिकॉज ऑफ सीवेज एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स, डाले जाओ नदी को गंदा करते जाओ, हमारे पिताजी की है। तो ये आई आपकी कोलोंग रिवर, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद आती है कोपली रिवर। कोपली रिवर क्या होती है? ये मेघालय और आसाम में बहती है। मैंने कहा था ना कि इस कोलोंग रिवर में एक रिवर आकर मिलेगी, यहां पर आके मिलेगी, उस रिवर का नाम क्या है? कोपली रिवर। छोटी नहीं है, लंबी रिवर है, 290 किलोमीटर लंबी रिवर है। जो भी रिवर 150 किलोमीटर से ऊपर हो वो इंपॉर्टेंट रिवर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी कोपिला रिवर, कोपली रिवर। और ये कहाँ कहाँ बहती है? ये इधर पड़ता है आपका, इस जगह पे आपका पड़ता है मेघालय, मेघालय से निकलती है और जाके आसाम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और हमारे एक मुनि हुए थे, हमारे सेज हुए थे कपिल, ये उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? कोपली रिवर रखा गया। ये आई आगे कोपली रिवर, देखा कोपली आई और किस में आकर मिल गई? कोलैंग में, कोलोंग में मिल गई। अब इसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, उसका नाम है कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, अगर रिवर ध्यान है तो अपने आप ध्यान आ जाएगा कि इसके ऊपर एक हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट है, डैम है यहाँ कहीं पे, जो कि कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? अपना आसाम और मेघालय के बीच में, दोनों को बिजली देता है, बढ़िया करके। अगली रिवर जो आपकी आती है इस सीरीज में वो है आपकी कामेंग रिवर। बहुत सारी रिवर हैं, एक बार पढ़ के नहीं होगा, एक बार पढ़ो, नोट्स बनाओ और कम से कम 3 बार रिवाइज करो। मानता है तो वीडियो को क्या कर दो, आप डाउनलोड कर दो, और जब आपको मौका मिले, जहां तक आपको समझ है वहां पर रुक जाओ, फ्रेश हो, दोबारा लौट के आओ और खत्म करो। मैं एक शॉट में आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं तो लगातार बैठा हुआ हूँ, मैं करता रहूंगा आगे, पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तो फायदा उठाना, डाउनलोड कर लेना और आराम से देखते रहना। और अगर मोबाइल में जगह नहीं है तो आजकल मोबाइल का डाटा भी इतना महंगा नहीं है, आराम से देख भी सकते हैं। तो अगली जो रिवर आती है वो है कामेंग रिवर, और इसको भराली रिवर भी कहते हैं। कामेंग को क्या कहते हैं? भराली रिवर भी कहते हैं। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है आपका ग्लेशियर लेक है गोरीचेन माउंटेन पे। कौन सा माउंटेन है? गोरी, मेम नहीं है, चेन है, ठीक है। गोरीचेन माउंटेन पे ग्लेशियर लेक माउंटेन है, ठीक है। और ये है कहां पे? तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में, यानी ये रिवर आएगी यहां कहीं से और आके मिल जाएगी किसमें? ब्रह्मपुत्र में,
कौन सी रिवर? कामेंग रिवर। और ये पहले कामेंग रिवर को ले जाते हैं। कामेंग रिवर आ जाओ भैया, ये आ गई आपकी कामेंग रिवर। ठीक है, मिलती कहां पर है? तेजपुर नाम की जगह है, यहां पर जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी कहानी है कि जो पुराना टाइम था, उस टाइम पे दो किंगडम हुआ करते थे। किंगडम के नाम थे चुटिया, चुटिया किंगडम और कामाटा किंगडम। तो ये रिवर जो थी, ये इन दोनों किंगडम्स के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती थी। समझ गए? ये जो आपकी कामेंग रिवर आई, ये जो कामेंग रिवर आई आपकी, ये इसके एक साइड तो बैठे हुए हैं चुटिया वाले राजा लोग, और दूसरी साइड बैठे हुए कौन से? कामाठा वाले। और इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाई जिसने कामेंग रिवर ने, नेचुरल बाउंड्री। पहले ऐसे होता था, नेचुरल जो रिवर्स थी वो नेचुरल बाउंड्री का काम किया करती थी। तो ये दो इन किंगडम्स के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री जो है वो बना रही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमने कहां तक देख लिया है? अभी इस जगह तक हम आ चुके हैं। अब ज्यादा नहीं बचा है, अब बची हुई है बेसिकली आपकी भूटान से आने वाली रिवर्स और बांग्लादेश में जो होगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं बचा हुआ है, पर फिर भी काफी बचा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली नदी आती है, उस नदी का नाम है बर नदी या बार नदी। BARNADI। अब ध्यान रखना, ये सारी रिवर्स जो हैं ये ओरिजिन हो रही है कहां से? ये भूटान से निकलेंगी, और भूटान से निकलेंगी और इंडिया में अंदर एंटर करेंगी आसाम में। तो सबसे पहली रिवर आई बार नदी। इसका नाम जो है संस्कृत में कुछ अलग ही नाम है। ठीक है, पहले कहां कहां जाती है? ये भूटान और इंडिया में फ्लो करती है। ये आई आपकी बार नदी, देख रहे हो भूटान से आ रही है। ये हमारा भूटान है। ठीक है, तो भूटान से आ गई बार नदी। और भूटान में इसको क्या कहते हैं? लौकी तोरा। पर इंडिया में इसको हम कहते हैं बर नदी या बौर नदी, जो भी है। क्यों कहते हैं ये अभी आपको बता दूंगा। भूटान में ये मैंने आपको बता दिया, लोकोतोरा रिवर कहते हैं। सीजनल रिवर है, मतलब हमेशा नहीं रहती है, बारिश के टाइम पे रहती है। और इसके किनारे जो है ना हमारा, ये जो बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उसके बीच से होकर फ्लो करती है। तो इसलिए असम में लोग इसको बार नदी भी कह देते हैं, या बार नदी, बर नदी, बोर नदी, जो आपका दिल करे बोल दो। पर नाम इसका क्या है? लौकी तोरा है, जो इसका ओरिजिनल नेम भूटान है। पर हम, क्योंकि ये हमारा जो एक बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है हमने आसाम में, ये वहां से होकर फ्लो कर रही है, तो हमने इसको क्या कह दिया? बोर से हमने नाम रख दिया इसका। पहले बोर से हमने नाम रख दिया इसका बार नदी, पर फ्लो क्या है? क्या वो बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये रहा बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पर हमने इसका नाम रख दिया बर नदी, बार नदी, लौकी तोरा, जो आपका दिल करे वो बोलो, बस याद रखो। उसके बाद आती है बेकी रिवर। ये फिर वही वाली कहानी, कहां से आएगी? भूटान से आएगी। भूटान से आएगी बेकी रिवर आपकी, भूटान और इंडिया के बीच में फ्लो कर रही है। और इसका ओरिजिन कहां से होता है? हिमालय के ग्लेशियर से होता है। ओरिजिनल कोई मतलब पर्टिकुलर जगह नहीं है, इसे कहते हैं हिमालयन ग्लेशियर इसका। और इसी रिवर को किरसू रिवर भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि कई बार इसको बेकी बोलेंगे, कई बार इसको बोलेंगे उरु
कुरिसु रिवर। कुर्सी रिवर कहाँ कहते हैं इसको? भूटान में अगर हम जाएंगे तो वहां पर इसका नाम है कुरिसु रिवर। ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर, ये रिवर इंपॉर्टेंट है, मानस रिवर, ध्यान रखना, लाइफ लाइन ऑफ भूटान। ये तीनों रिवर जो अभी आई हैं ये सब भूटान से निकलती हैं। बहुत लंबी है, 400 किलोमीटर लंबी है। ये आई आपकी मानस। ठीक है, रेड कलर में ऊपर से आई है, देख लिया होगा तो अच्छा है, नहीं देखा तो मैं कर देता हूं। ये आई आपकी मानस रिवर। ठीक है, 400 किलोमीटर लेंथ है। भूटान, इंडिया और थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा 24 किलोमीटर तिब्बत में भी फ्लो करती है। ट्रांस कंट्री रिवर हो गई है आपकी, क्योंकि एक से ज्यादा कंट्री में फ्लो करती है। भूटान की जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो मानस रिवर पर ही है, इसलिए मानस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी लेकर आती है। और कहां पर ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को? तो जोगी घोपा, ये रहा आपका ये जगह, ये जो जगह है इसका नाम है जोगी घोपा। ये आ गया आपका जोगी घोपा। जोगी को घोप दिया। क्या घोपा? जो आप घोपना चाहो। अब ध्यान रखना, इसके किनारे ये जो मानस रिवर है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके किनारे ना दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है रॉयल मानस नेशनल पार्क। रॉयल, इंडिया में राजा नहीं रहते, तो ये कहां पर होगा? भूटान में होगा। रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये तो है भूटान में। और इंडिया में क्या है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ, ये जो दो चीजें हैं ये मानस रिवर के किनारे हैं, इसलिए ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार वैसे बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर ऐसा कुछ पूछे कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी रिवर के किनारे है और आप इसका आंसर लिखो मानस रिवर के किनारे है, तो ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। पर कई बार क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि ठीक है इसके किनारे। अगर छोटा मोटा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत जानना अच्छा रहता है अपने लिए। अब एक और रिवर आती है भूटान से, मैंने आपको कहा था 4 रिवर आएंगी, ये चौथी रिवर और लास्ट रिवर है जो भूटान से आ रही है, जिसका नाम है संकोश। कौन सी रिवर है? संकोश रिवर। ये आई आपकी संकोश। देख लो, ये भी कहां से आई? भूटान से ही आई। और ये ब्रह्मपुत्र कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो ढोबरी है उसके पास जाके, ये यहाँ पे कहीं पे ढोबरी आता है, ढोबरी के पास जाके ये किसको मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र को मिल जाती है। तो याद रखना कि ब्रह्मपुत्र, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आप एक स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो जगह के साथ ले लो, कि ब्रह्मपुत्र में 4 रिवर्स हैं जो भूटान से आकर मिलती हैं। एक है लौकीतोरा, दूसरी है बेकी, तीसरी है मानस और चौथी है संकोश। जिसमें से मानस जो है, ये जो है इसमें 2 चीजें हैं, एक तो नेशनल पार्क, रॉयल मानस नेशनल पार्क, और एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि बेकी रिवर का नाम जो है वो किरसू रिवर भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो लौकीतोरा है, अगर ये पूछ सकते हैं लौकीतोरा के नाम पे आ जाएगा तो इसके किनारे पूछ सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। तो आप याद रखो कि लौकीतोरा को हम बर नदी भी कहते हैं, BAR वाली। और इसके किनारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बौर नदी, BOR नदी सेंचुरी है। तो अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? लगभग हम पहुंच गए हैं कहां तक? आपकी धुबरी के आसपास पहुंच गए हैं। और
अब हम बहुत जल्दी एंटर कर जाएंगे किसमें, बांग्लादेश में, और अपने इस रिवर सिस्टम को खत्म करने की ओर हम अग्रसर हैं। तो बढ़े आगे। तो कहां पर ये एग्जिट करती है इंडिया को, ब्रह्मपुत्र धुबरी पे एग्जिट कर देती है ये इंडिया को, यहां पर इसने धुबरी पे। देखो बैटरी और कम होगी, 10% हो गई है। बैटरी कह रही है कि फटाफट, लड़के बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फटाफट से खत्म कर दो। तो फटाफट से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में डोगरी में जाकर एग्जिट कर गई। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र इंडिया से एग्जिट की, ब्रह्मपुत्र का नामकरण चेंज हो गया। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो ब्रह्मपुत्र नहीं रही, वो क्या बन गई, वो बन गई आपकी जमुना, JAMUNA, जमुना। राइटिंग के लिए सॉरी बोल रहा हूँ फिर से, एक्चुअली छोटी स्क्रीन पे लिखना थोड़ा दिक्कत वाली कहानी होती है। तो ब्रह्मपुत्र बन गई क्या आपकी जमुना, कहाँ पे एंटर करके, बांग्लादेश में एंटर करके। ये रहा आपका डोगरी, जहां पर ये एंटर की बांग्लादेश में, कर गई बांग्लादेश में एंटर हमारे हिसाब से। नेम जमुना मैंने आपको बता ही दिया कि जमुना नेम है। अब क्या करता है डोगरी में, इसको एक रिवर आकर मिलती है, तीस्ता रिवर। तीस्ता आ जाए है कहीं पे तीस्ता, ये आ गई तीस्ता रिवर, ठीक है। और तीस्ता रिवर कहां पर आकर मिलती है, तो फुलचारी में आके मिलती है। ठीक है। लेंथ कितनी है तीस्ता की, 315 किलोमीटर लेंथ है। और अगर कोई पूछे ओरिजिन, फिर वही वाली कहानी, ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो पाहुरनी ग्लेशियर से होता है, PAHURNI, पाहुरनी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। अब तीस्ता में भी दो रिवर आकर मिलती है, त्रिवेणी बनाती है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है तीस्ता, ठीक है। निकलती कहां से, सिक्किम से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, पाहुरनी ग्लेशियर से निकलती है। और इंडिया में वेस्ट बंगाल के रास्ते होते होते ये कहां पहुंच जाती है, बांग्लादेश में घुस जाती है। और बांग्लादेश के साथ हमारा इसके ऊपर बहुत लंबा झगड़ा चल रहा है कि तीस्ता का पानी तुम लोगे कि हम लेंगे, और झगड़ा अभी तक कंटिन्यू है। अब इसमें दो रिवर आकर मिलती है, एक है रंगीत और एक है राम। किसमें आके मिलती है, तीस्ता में। मैंने कहा था दो नदियां आके मिलेंगी, और मिलेंगी कहां, त्रिवेणी में। तो ये आ गई आपकी दो रिवर, वहीं सिक्किम से निकली। एक का नाम है रंगीत और एक का नाम है रामपुर। और ये मिली कहां पे आपकी, त्रिवेणी में आकर। त्रिवेणी की स्पेलिंग अगर वहां नजर नहीं आ रही है, TRIVENI, त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी में आकर ये मिल जाती है किसको, तीस्ता रिवर को मिल जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो यमुना है ये दो पार्ट में टूट जाती है, टू डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है इसकी। अब तक तो ब्रह्मपुत्र, आप इसको यमुना ही बोलेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखते। तो एक तो होती है ओल्ड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसको आगे चला देते हैं, ये भी हमें देखना नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बता रहा था मैं आपको, एक पार्ट जो टूटता है वो ये टूटा है, ये जो टूटा ये क्या करा रही, ओल्ड ब्रह्मपुत्र। और इधर आगे चली गई क्या, यमुना, ठीक है। क्या बोला, फिर से समझने की कोशिश करो। बांग्लादेश के अंदर एंटर की, तीस्ता रिवर आकर मिल गई। तीस्ता अपने दो बहनों को भी लेके आई थी, रंगीत और रामपुर को। अब ये जो यमुना है, यमुना नहीं, जमुना है, ये जो जमुना है ये दो पार्ट में टूट गई। एक ये गया इधर जिसका नाम है ओल्ड ब्रह्मपुत्र, और दूसरी बढ़ गई आगे जमुना, ठीक है।
अब इसी जमुना पे एक रिवर इंडिया से आती है, बहुत अच्छी, आपको नाम याद होगा, माता गंगा। ये गंगा माता आके मिलती है, और गंगा का नाम भी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र है। तो ये दोनों आकर मिलती है यहां पर, और इसके बाद जमुना का नाम हो जाता है क्या, पद्मा। फिर यहां से एक आ रही है मेघना रिवर। चलो यहीं पे इसी डायग्राम में सीक्वेंस वाइज करते हैं इसको। तो मैंने कहा कि यहां पर जब एंटर की, तीस्ता से मिलने के बाद दो पार्ट में ब्रेक कर गई दो पार्ट में ब्रेक। ठीक है, अब ये पार्ट तो मेन था जमुना, इससे आकर मिली क्या, मेरी गंगा या पद्मा। कहां पर आकर मिली, गोलुंडू घाट पे। ये रहा आपका गोलुंडू घाट पे। गोलुंडू घाट पे आके क्या मिली, यमुना और गंगा या पद्मा आके मिली। अब जो दूसरा पार्ट टूटा हुआ था उसका क्या हुआ, वो जो दूसरा पार्ट टूटा था जो कि आपका ये है, वो जाकर मिल गया आपका मेघना रिवर से। यहां कहीं से मेघना रिवर आ रही है, ठीक है। और कहां पर आकर मिलता है, ये ढाका के आसपास में आके मिलता है। और ये आगे जाकर ये जो मिली हुई रिवर थी इसी से मिल जाती है, ये जो मेन रिवर आगे थी इससे मिल जाती है, और नाम फाइनल हो जाता है मेघना। और मेघना बनके ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में एग्जिट मार जाती है। मुझे मालूम है यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजन को मैं हटाता हूं, कैसे हटाता हूं कि मैं ये पद्मा और यमुना बोलना बंद करता हूं। इनके जो मेन नाम जो हमने याद रखे हैं वो याद करते हैं, ठीक है। पहले जो कुछ भी स्लाइड में है मैं सब नीचे ले आता हूं ताकि आपको समझाने में मेरे को आसानी रहे। ठीक है, आ गया। तो मेरी कहानी ये थी कि ये मेरी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी, बांग्लादेश के अंदर घुस गई। कौन सी रिवर है ये, ब्रह्मपुत्र। कहां घुस गई, बांग्लादेश में घुस गई, धोबी से। ऊपर से आकर मिली तीस्ता रिवर, ठीक है। कहां मिली, फुलचारी में आकर मिली, और नाम तो क्या रहा, ब्रह्मपुत्र ही रहा, मेन रिवर ब्रह्मपुत्र ही है। अब ब्रह्मपुत्र के दो डिवीजन हो गए, एक हो गया ओल्ड ब्रह्मपुत्र और एक हो गया ये ब्रह्मपुत्र जो चली आ रही है, ठीक है। अब यहां से आ रही थी मेरी गंगा माता, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र और गंगा माता मिली, और आगे जाकर यहां पे क्या हो गया, हमारी गंगा मैया बन गई। यहां तक सब हो गया, पर इस टूटे हुए पार्ट का क्या होगा, ये जो ब्रह्मपुत्र का ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र टूटा हुआ है, तो इस साइड से एक रिवर आ रही थी मेघना। ये भी बहुत ही मेजर रिवर है मेघना, और ये मेघना रिवर से मिलती है ओल्ड ब्रह्मपुत्र ढाका के आसपास से जाके, और मिलती है जाके बाद में इस गंगा नदी से, और इसके बाद यहां के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक। आप समझ गए होंगे। तो धोबरी से एंटर की, फुलचारी में क्या मिला था आपका, ये तीस्ता आके मिली। उसके बाद गोलुंडू घाट में क्या मिली थी, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिली। और चांदपुर में क्या मिली, मेघना और गंगा आकर मिल गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जब मेघना बे ऑफ बंगाल में एग्जिट करती है, इससे पहले ये बहुत ही बड़ा एक डेल्टा बनाती है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और फेमस है अपने टाइगर्स के लिए। आपने सुने होंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। तो ये सब बनाती है और बे ऑफ बंगाल में एग्जिट कर जाती है। अब एक ऐसे ही चलते चलते एक छोटा सा सवाल बता देते हुए कि ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और ये पड़ता तो ईस्ट डायरेक्शन में है,
अगर आप इंडिया का मैप देखो ऐसे 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 करके, तो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है और नाम रखा हुआ है वेस्ट बंगाल। क्यों? सिंपल आंसर बताता हूं। पहले बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक ही पार्ट था, बंगाल। और जब अंग्रेजों ने इसका डिवीजन किया, ये बन गया आपका ईस्ट बंगाल, ये बन गया आपका वेस्ट बंगाल। और बाद में ये तो पाकिस्तान के जिम्मे आ गया और ये अलग हो गया, और फिर बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। और जो हमारे पास रह गया वो कौन सा बंगाल रह गया? वेस्ट बंगाल रह गया। तो छोटी सी कहानी थी, जाते जाते सोचा है जोड़ते जाऊं। पता है टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया और परेशान हो गए होंगे, शायद मेरी बैटरी भी कभी भी ख़त्म बोल देगी। तो अगर पसंद आए तो ठीक है, और अगर नहीं पसंद आए तो आपका जो, हमेशा कहता हूँ, जो आपका बहुमूल्य प्रीशियस टाइम मैंने लिया उसके लिए मुझको माफ़ कीजिएगा। अगर पसंद आए तो जरूर देखिए, शेयर कीजिए, जो आपकी इच्छा करे करिए, शेयर नहीं करना नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में देखेंगे जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग, वो देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर।